हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे बेरियम स्वेलो के बारे में। मेरे चैनल पर कमेंट आया था कि मैम जो प्रोसीजर्स हैं उन्हें हमें पॉइंट वाइज समझा दीजिए विद डायग्राम्स। तो ठीक है, आज हम बेरियम स्वेलो देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ डायग्राम, ये देखो। पहले तो ये एक्सरे का जो डायग्राम आपको मिलता है प्रोसीजर करने के बाद, उसमें से ये आपका इसे देख के पता लगा सकते हैं आप कि ये किस लिए है। आपका पाइप को देखने के लिए, ठीक है। जो ईजोफेगस है आपका, उसको देखने के लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये प्रोसीजर कैसे हो रहा है। देखो, यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजिस्ट खड़ा है, ये आपका मशीन है फ्लोरोस्कोपी का। और आपका जो पेशेंट है वो बेरियम का जो आप सॉल्यूशन बना के देते हैं उसको, वो उसे क्या कर रहा है, पी रहा है, ठीक है। अब आप सेम यही चीज़ इस डायग्राम में देखो, ठीक है। ये फ्लोरोस्कोपी आपकी शॉर्ट वीडियो जो आप जब आप उसको पिएंगे तो ये क्या करेगा, आपके इसका में लेयर बना देगा। तो आपका जब लेयर बना देगा और वहाँ कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो चीज़ दिख जाएगी कि आखिर कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ रुकावट है, ठीक है। और ये देखो, अब बात होती है कि बेरियम का ये जो सॉल्यूशन है वो बच्चों को कैसे पिलाया जाता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको निगलने में या कुछ भी या फिर पीने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप बच्चों को जो मार्शमेलोज होती है, देखो ये इनको बोलते हैं मॉडिफाइड कुकी एंड स्वेलो, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें मार्शमेलो कोटेड या स्ट्रॉबेरी, अलग अलग फ्लेवर्स के टेस्ट के बच्चों के हिसाब से जो बच्चों को पसंद आ जाते हैं उस हिसाब से ये आप बच्चों को क्या करते हैं, पिलाते हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे इसमें अभी बच्चा ये क्या कर रहा है, इसको पी रहा है। या फिर अगर कुछ भी कोटेड, जैसे बेरियम कोटेड आपका मार्शमेलो खिलाते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि एक तो इजीली बच्चे जो होते हैं वो उसको खा लेते हैं, टेस्ट उनको इतना बेकार नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, प्रोसीजर को आसानी रहती है करने में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, जो बेरियम सोलो मेनली आपका, देखो डेफिनीशन देखो इसकी। ये ओरल कैविटी कि मतलब आपका जो ओरल कैविटी है, मतलब आपका जो मुंह है जहाँ से आप खाना क्या करते हैं, चबाते हैं, ओरल कैविटी है उसका फंडस। फंडस आपका कौन सा है, स्टमक का एक पार्ट होता है, ठीक है, अपर पार्ट, ठीक। तो वहाँ से, यहाँ से लेके फंडस तक की स्टडी करते हैं, तो उसको आप बोलते हैं बेरियम स्वेलो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब जब आप खाना निगलते हैं तो अगर उसमें कुछ भी दिक्कत होती है तो उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। और कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है आपके गले में, आपको पेन हो रहा है खाना निगलते टाइम, या आपका मीडियस्टाइनल मासेज, या फिर उधर क्या है आपका कुछ भी मास है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ठीक है। या फिर कार्सिनोमा ब्रोंकस है। कार्सिनोमा मीन्स कुछ भी कैंसर टाइप, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका मोटिलिटी डिसऑर्डर, या फिर जो मूवमेंट है, जैसे पेरिस्टल्सिस वगैरह मूवमेंट बोलते हैं ना, गला जो खाना अंदर ले जाते हैं वो मूवमेंट होता है पेरिस्टल्सिस, वो मूवमेंट में प्रॉब्लम है, मोटिलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये जो सारी कुछ भी डिसऑर्डर को देखने के लिए, या परफोरेशन है, परफोरेशन मतलब लीकेज का कुछ भी आपका ऐसा कंडीशन है, ठीक है। जेनकास डाइवर्टिकुलम है, डाइवर्ट हो जाता है कोई चीज़। फिर क्रोइकॉइड वेव्स हैं, या फिर ये तो इन जो देखो, ये जो डाइवर्टिकुलम का केस है, परफोरेशन का केस है, इनमें क्या होता है, वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया दिया जाता है, जैसे कि गैस्ट्रोग्राफिन है या डायनोजियल एक्यूएस है, ठीक है। अब इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर होता है तो क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि अगर आपका फिस्टुला है या परफोरेशन है, लीकेज क्योंकि हो जाता है, तो जब लीकेज अगर हो जाएगा अदर टिश्यूज़ में तो वो टिश्यू चमकने लगेगा अलग से। तो ऐसा लगेगा जैसे कैंसर है। कैंसर का टिश्यू भी क्या होता है, हाईलाइटेड होता है। तो वो यहाँ पे क्या होता है, अदर बॉडी में अगर ये से फ्लो होता है तो पहली चीज़ तो वो इमेज को थोड़ा आर्टिफैक्ट जैसा बना देगी, या फिर पैथोलॉजी अलग कर देगी उसकी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि बेरियम में जो आपका पेशेंट, हर पेशेंट के क्राइटेरिया के हिसाब से किसी को माइनर रिएक्शन भी हो जाती है, किसी को रिएक्शन होती ही नहीं है, किसी को मेजर रिएक्शन भी होती है। तो हर किसी पेशेंट की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है इन सब चीज़ों के लिए। फिर उसके बाद देखो, आप 100% इसके लिए जो कंट्रास्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आप 100% बेरियम सल्फेट पेस्ट भी मिला सकते हैं। फिर उसके बाद आपका 80% बेरियम सस्पेंशन भी होता है इसके लिए। 30% बेरियम सस्पेंशन हाई KVP टेक्निक्स के साथ जो यूज़ होता है।
और 200 से 250 तक हाई डेंसिटी लो विस्कोसिटी डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी भी इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसकी टेक्निक क्या होती है। अब टेक्निक में सबसे पहला पॉइंट, हम एक एक पॉइंट करके सारे पॉइंट्स देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या होता है, फेरिंग्स में आपका एक पूरा आपका माउथफुल, मतलब आपका जो माउथफुल 10 to 15 ml इतना क्वांटिटी आपका रहेगा कंट्रास्ट मीडिया की, जो आपको बोलेगा कि आप निगलो, जब आपका वो इमेज ले रहा होगा उस आपसे कहेगा कि आप इसको पी लो। ठीक है, तो आपको इतना तो क्वांटिटी आपके एक बार में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही ऑप्टिमम डिस्टेंशन हो जाएगा आपके फेरिंग्स का, तो उस टाइम वो क्या करेगा, ट्रिगर को दबा देगा। ट्रिगर आपको मालूम है कैसा होता है, जो एक्सरे की इमेजेस ली जाती हैं तब उस टाइम पे आप इमेज एक्वायर करने के लिए ट्रिगर करते हैं ना। तो फिर उसमें क्या होता है कि ये जब लिया जाता है जब आपका हाइड्रोइड बर्न जो होता है ना वो हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। ठीक है, तो तब लेते हैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमें पता लगाना है जैसे कि उसका, तो इस ये हाइड्रोइड बॉर्न आपकी कहाँ कब आ रही है उस पर, तो इस रोटर भी लगा सकते हैं। अदरवाइज जो एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपका बिना इस रोटर के भी काम कर लेते हैं। उनको पता होता है कि पेशेंट को कैसे प्रोसीजर में लेके आना है। ठीक है, और दूसरी बात, फ्लूरोस्कोपी में अगर आप ले रहे हैं तो उसमें तो वीडियो आ जाती है, तो उसमें तो ऐसा कॉन्टीन्यूस छोटे छोटे पार्ट में आपको पिलाएंगे तो वीडियो अपटोन हो जाएगा। तो उस फ्लूरोस्कोपी में अगर आप वीडियो अपटोन कर रहे हैं तो वो चीज़ बिल्कुल अलग हो जाएगी। और अगर आप जैसे प्लेन रेडियोग्राफी फिल्म लेते हैं उसकी, तो वो चीज़ फिर वीडियो तो नहीं आ पाएगी ना, तो वो टेक्निक थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो एक्सपोजर आपका कब रिलीज किया जाता है, जब आपका लैरिंग्स जो है वो स्ट्रिंग के कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, अब आप लेटरल फिल्म क्या होता है, एक लेटरल फिल्म ली जाएगी और एक फ्रंट फिल्म ली जाएगी। ठीक है, जो फ्रंट फिल्म है आपकी वो आप सुपाइन पोजीशन में लेंगे, लेकिन जो लेटरल फिल्म है आपकी वो आप इरेक्ट पोजीशन में लेंगे। इरेक्ट पोजीशन मतलब जो खड़ा होता है पेशेंट तब, और सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है, आपका पेशेंट जब लेटा होता है ना सीधे ऊपर मुंह करे तब उसको सुपाइन बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद हमें म्यूकोजा की अच्छी कोटिंग कैसे दिखेगी, कोटिंग क्यों, क्योंकि उसमें कोटिंग अच्छी होगी तभी तो हमें पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो हमें ये जो कोटिंग है अच्छी तब कब दिखेगी, जब आप जो पेशेंट ने स्वेलो किया है उसे आप बेरियम का जो सस्पेंशन होता है, सल्फेट पेस्ट होता है, उसको आप क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आप निगलो उसको, फिर आप रोकेंगे उसको, फिर आप बोलेंगे कि इसको स्वेलो करो। तो ऐसे क्या होता है कि आप फ्रंटल लेटरल प्रोजेक्शन ले पाएंगे। स्पॉट फिल्म जो होती हैं वो फ्रंटल और लेटरल ली जाती हैं, इसके अलावा आपका ऑब्लिक भी ली जाती हैं, लेकिन वो बाद में। ठीक है, आपकी स्पॉट फिल्म क्या होगा, फ्रंटल और लेटरल प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, वेल्जल्वा मैन्योर इरेक्ट पोजिशन में क्या किया जाता है, जैसे आप इसको ये देखो, ये जो टर्म है उसको मैं बताती हूँ आप कैसे करेंगे। देखिए जो नोज़ है ना, उसको नोज़ को अंदर दबा के ऊपर की तरफ प्रेशर देना। ठीक है, या आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं तो इमेजेस निकल आएंगी उसकी। ठीक है, तो आप पेशेंट को वो कराइए। ठीक है, और जो फ्रंटल और लेटरल स्पॉट्स लिए गए हैं, ठीक है, अगर उसको, तो उसमें क्या होगा ऐसे करने से कि जो आपका पायरिफॉर्म साइनसेस हैं या वेलिकुलेई है, तो इसमें क्या होगा कि क्लियरली दिखेंगे। ठीक है, अच्छा ईजोफेगस की बात कर लेते हैं। तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट में होता है, सिंगल कॉन्ट्रास्ट और डबल कॉन्ट्रास्ट दोनों का एक बार हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देखो सिंगल कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है कि आपको मल्टीपल टाइम, ठीक है, अगर आपको मल्टीपल टाइम जो 80%, ज़्यादातर 80% का जो वेट बाई वॉल्यूम, ये W और V वेट बाई वॉल्यूम जो बेरियम सस्पेंशन होता है वो दिया जाता है। इससे पहले की जो वीडियो है कॉन्ट्रास्ट इन GIT उसमें ये एक्सप्लेन्ड है पूरा। ठीक है, तो जब ये दिया जाता है तो क्या होता है कि आपका जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है वो सुपाइन पोजीशन में उसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो फिल्म है वो आपका इरेक्ट पोजीशन में किस किस व्यू में ऑब्टेन हो जाएगा, आपका राइट एंटीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, फ्रंटल, लेटरल व्यू। जब आपका ये सारे व्यू कब लिए जाएंगे, जब आपका ईजोफेगस क्या हो, वेल डिस्टेंडेड हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आपका जो कंट्रास्ट है, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्स के साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब इसमें आपका दे रखा है म्यूकोजल फिल्म इज टेकन इन एरियो आफ्टर द ईजोफेगस इज एम्प्टी। जब आपका ईजोफेगस एम्प्टी हो जाता है, ईजोफेगस मतलब आपका फूड पाइप, ठीक है, जब एम्प्टी हो जाता है तो एक लिट ऑब्लिक प्रोजेक्शन लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो फंडस है, ठीक है, देखो जैसे एक स्टार्टिंग में फिल्म लेते हैं तो एक कुछ फिल्म बाद में भी ली जाती हैं, तो जब ईजोफेगस एम्प्टी हो जाता है तो आर ए ओ प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो इसमें क्या दे रखा है, देन फंडस ऑफ द स्टोमक एंड जीओ जंक्शन, ठीक है, gastroesophageal junction are assessed with post film in different obliquity इन इरेक्ट एंड रिकम्बेंट पोजीशन, ठीक है, कुछ रिकम्बेंट में, कुछ आपकी ऑब्लिक पोजीशंस में, ठीक है, जैसे आपका पैथोलॉजी क्लियरली दिखे उस तरीके से आप क्या करेंगे। वैसे नॉर्मल में क्या होता है, आपका लेटरल स्वेलो के केस में लेटरल सुपाइन और आरएओ एलएओ ये पोजीशंस तो ली ही जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम सिंगल ना करके डबल भी करते हैं, जैसे सिंगल के साथ साथ डबल कॉन्ट्रास्ट भी देते हैं, तो उसमें क्या होता है, देखो बेरियम जो होता है उसमें यूज वो 200 to 250 हाई डेंसिटी लो विस्कोसिटी, ठीक है। ये डबल कॉन्ट्रास्ट में जैसे ज़्यादातर जो होता है क्या करते हैं, पेशेंट को 15 to 20 ml बेरियम दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि अब आप इसको पियो, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि फिर बाद में आपको एक एफरवेसेंट पाउडर देंगे, ठीक है। वो क्या होता है कि आपकी गैस प्रोड्यूस करता है जब, तो वो डबल कोटिंग बनाता है और आपकी उसमें क्या होता है, पैथोलॉजी और भी अच्छे से दिखती है। तो ये जो एफरवेसेंट पाउडर है इसका डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, ये गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो गैस होती है वो कोटिंग करती है। एक तो आपने पहले कोटिंग कर लिया बेरियम से, फिर उसके बाद आपकी दूसरी कोटिंग किससे होगी, इस पाउडर से, ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इन इरेक्ट पोजिशन गैस टेंड्स टू स्टे अप रिजल्टिंग इन एक्यूरेट डिस्टेंशन विच स्टेज फॉर है ये, ठीक है, फॉर लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू सुपाइन पोजीशन, ठीक है। अब इसमें इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इरेक्ट पोजीशन में लेते हैं, ठीक है, अगर इरेक्ट पोजीशन में व्यू लिया जाता है तो क्या होता है कि जो गैस होती है वो लॉन्गर टाइम तक क्या होता है कि वहाँ पे स्टे रहती है, मतलब आप सुपाइन पोजीशन से बेटर अगर आप डिस्टेंशन देखना चाहते हैं तो आप उसमें इरेक्ट पोजीशन में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोन पोजीशन में भी क्या होता है कि ज़्यादा गैस रिटेन रहती है, ठीक है, ईजोफेगस में, और एडिक्वेट आपको डिस्टेंशन देखने को मिलता है, ठीक। फिर उसके बाद अगर डिस्टेंड नहीं हो पा रहा है तो आपका ये देखो इसमें पॉइंट देखा है हाइपोटोनिया, ठीक है, यूजिंग बस्कोपेन और ग्लूकागॉन कीप्स द ईजोफेगस, ये 2 बार लिख गया है, सॉरी, ठीक है, कीप्स द ईजोफेगस, एक बार काट दो इसको तो फिर, ठीक है, डिस्टेंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो हाइपोटोनिया अगर डिस्टेंशन नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, हाइपोटोनिया जो बस्कोपेन और ग्लूकागॉन आते हैं तो वो इसीलिए आते हैं ताकि आपका डिस्टेंशन जो है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक बना रहे, और आपकी फिल्मिंग जैसे मैंने बताया था फ्रंटल लेटरल आरएओ और एलएओ में की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इंट्रोडक्शन ऑफ गैस आ गई ना यहाँ पे, ये पॉइंट आपने ये देखा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ गैस फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडीज कैन ऑल्सो बी डन थ्रू अ ट्यूब पास्ड इनटू द अपर ईजोफेगस। इसमें क्या होता है कि अगर आप डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करना चाहते हैं तो एक ट्यूब पास करके भी आप अपर ईजोफेगस की स्टडी कर सकते हैं। ट्यूब पास करने से क्या होता है कि अगर आपके अपर ईजोफेगस की कंडीशन जो है वो बहुत आप क्लोजली एक वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो स्पेसिफिक कंडीशंस की बात कर लेते हैं। देखो जो स्पेसिफिक जैसे डिस्फेजिया है वो आपका दोनों स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब आपका पर्टिकुलरली ज़्यादातर फ्लूरोस्कोपी की जो प्रोसीजर है वो क्यों होती है कि आपका जो डिस्फेजिया मतलब प्रॉब्लम जो होती है निकलने में वो आपका सॉलिड में भी आ रही है और आपका लिक्विड में भी आ रही है, ठीक है, फेरिंगियल वेव्स बन रही हैं मतलब। और इसके अलावा आपकी कुछ भी फॉरेन बॉडी का इम्पेक्शन दिखता है वहाँ पे, जैसे मार्शमैलो कोटेड होती है ना, तो वो क्या होता है जब उसको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि आपकी फॉरेन बॉडी क्या है, वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, कुछ कार्सिनोमा है या कुछ और है।
तो ये का सारी कंडीशन पता चलते हैं। कार्सिनोमा में क्या है आपका, जो कार्सिनोमा की कंडीशन हो जाती है उसमें हाई विस्कोसिटी और नॉर्मल डेंसिटी लिक्विड बेरियम दिया जाता है। फिर उसके बाद है आपकी एक्लेजिया। एक्लेजिया में क्या दे रखा है, द इसोफेगस शुड बी क्लीन थॉरोली, एस्पिरेट एंड वॉश सो दैट सेकेंडरी एक्लेजिया ड्यू टू CA इसोफेगस बी नॉट बी मिस। ठीक है, देखो इसमें भी क्या होता है कि आपका बार बार उसका जो इसोफेगस है उसको साफ किया जाता है, ठीक है, ताकि सेकेंडरी एक्लेशिया जो होता है वो आपका मिस ना हो पाए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो बेरियम है जो 80% W/V का जो वेट बाय वॉल्यूम का जो आपका बेरियम का 80% वाला सस्पेंशन है, ठीक है, वो आप देंगे और पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद टू डिफ्रेंशिएट एक्लेशिया फ्रॉम अदर कंडीशन शोइंग एबनॉर्मल पेरिस्टल्सिस मिकोलाइल टेस्ट इज डन। ठीक है, अब क्या होता है, एक्लेशिया की कंडीशन अलग होती है, पेरिस्टल्सिस की कंडीशन अलग होती है, क्योंकि पेरिस्टल्सिस में आपका मूवमेंट देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसी कंडीशन अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए आपका जो टेस्ट होता है वो होता है मैकोलाइल टेस्ट। ठीक है, वो किया जाता है। फिर उसके बाद देखो इसमें दे रखा है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिथाइल देयर विल बी हाइपर पेरिस्टल्सिस। आप मिथाइल अप्लाई कर देंगे तो पेरिस्टल्सिस का मूवमेंट जो है वो हाइपर पेरिस्टल्सिस हो जाएगा। ठीक है, हाइपर कंडीशन हो जाएगी उसमें, और उसमें क्या होगा, पेन होगा, स्ट्रीक्स बन जाएंगे कॉन्ट्रास्ट की। ठीक है, जो कि कंफर्म करेंगे एक्लेशिया को। फिर उसके बाद दूसरा क्या आपके पास पॉइंट होता है कि एमाइल नाइट्रेट अगर आप नॉर्मली ओरली दिया, ठीक है, तो वो माइल्ड रिलैक्सेशन करेगा ईजोफेगस में। ठीक है, और उससे क्या होगा कि स्मॉल स्ट्रिक जो है कॉन्ट्रास्ट का वो आपका स्टमक में एंटर करेगा। ठीक है, तो ये भी एक टेस्ट है अमाइल नाइट्रेट का, आप ओरली दीजिए। ठीक है, उससे आपको रिलैक्सेशन का पता चलेगा। फिर उसके बाद ये जो मिथाइल दिया था आपने, वो कंडीशन किसकी कंफर्म कर रहा था, एक्लेशिया की कंडीशन को कंफर्म कर रहा था। ठीक है, ट्रैकियोइजोफेगल फिस्टुला, जैसे कि जो ट्रैकियो ईजोफेगल फिस्टुला मैं आपको बता देती हूँ, जो ट्रैकिया है और ईजोफेगस के बीच में अगर कोई फिस्टुला है, ट्रैकियो ईजोफेगल फिस्टुला अगर कोई है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका इन्फेंट्स की कंडीशन इसमें बता रखी है, राइल्स ट्यूब को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है कितना लेवल पे, मिड ईजोफेगस के लेवल पे, और कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट हम स्लोली इंजेक्ट करते हैं और ट्यूब को क्या करते जाते हैं, विड्रॉ करते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइटस हर्निया। ठीक है, तो हाइटस हर्निया में क्या होता है, हाई एब्डोमिनल प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। फिर उसके बाद कंडीशन है, पेशेंट को आप क्या बोलेंगे कि आप लाई डाउन कर लीजिए जैसे, और उसके जो लेग्स हैं वो आप स्ट्रेट कराएंगे और उनको उठा लेंगे। ठीक है, इसमें हाइटस हर्निया में आपका जो पॉइंट दे रखा है कि देखो लाई डाउन मतलब आपके जैसे स्काई लाइन का प्रोजेक्शन अगर आपने एक्सरे में देखा हो कुछ, तो इस तरीके से भी आप इमेज एक्वायर करने के लिए व्यू लेते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रोन पोजीशन में होगा, लेग स्ट्रेट करके फिर उसको बाद में उठा देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बस थोड़ा बहुत डिस्टेंशन विस्टेंशन देखने के लिए, अगर आपको कुछ भी पैथोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, अगर स्टोमक वेल डिस्टेंशन नहीं है, तो वेल डिस्टेंशन में नहीं है अगर स्टोमक, तो उससे क्या होगा कि आपका जो हाइटस हर्निया है वो शायद डेमोन्स्ट्रेट ना हो पाए। ठीक है, तो वो थोड़ा आपका रेडियोलॉजिस्ट को पैथोलॉजी कैसे दिख जाती है आपका, और कोटिंग ठीक से हो पाती है या नहीं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और रिफ्लेक्स की कंडीशन देखने के लिए भी करते हैं। तो आज का ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, so thank you so much for your visit, and please subscribe my channel and like the video. Soon I will be launching a book regarding the MCQs and facts, so please stay tuned, and thank you for your support and love. Please subscribe my channel. Bye bye.